हम लोग पढ़ रहे हैं पूरा 11th एंड 12th का सिलेबस। हम लोग प्रतिष्ठा सीरीज में कर रहे हैं क्लास 12 का सिलेबस एंड प्रबल सीरीज में कर रहे हैं क्लास 11 का सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड हम लोग अब कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ डिलीटेड पोर्शन था, स्टूडेंट्स ने कमेंट करके भी लिखा कि मैम आप वो नहीं पढ़ाओगे, बट मैं उनको बता देती हूँ वो पोर्शन 9th क्लास में बच्चों आप पढ़ के आ चुके हो। बहुत ही इजी पोर्शन है, थॉमस मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, तो उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने वो पढ़ाया भी नहीं। अदरवाइज बाकी जो ऑप्शंस हैं, बाकी जो सिलेबस है आपका डिलीटेड है, बट अगर वो इम्पोर्टेंट है तो मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट्स, बल्कि सारा ही पढ़ाऊंगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप वो चीज मुझ पर छोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कर रहे हैं प्रबल सीरीज, प्रबल बैच फॉर 11th एंड हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसकी आज कौन सी क्लास है बच्चों? आज है क्लास नंबर 02, आज सेकंड क्लास है। इससे पहली वाली क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि बोर्ड्स मॉडल को डेवलप करने के लिए कौन से फैक्टर्स, कौन सी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है, कौन सी डेवलपमेंट्स हैं। तो उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को हम पढ़ रहे थे, हमने डिस्कशन किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की ड्रॉबैक्स क्या हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे मैम बोर्ड पे लिखा है दिखाई नहीं दे रहा, मैम पता नहीं चल रहा क्या लिखा है, बहुत छोटा फॉन्ट है, ये वो लिखेंगे। तो मैं उन बच्चों को बता देती हूँ, बच्चों जो मैं ऐप यूज करती हूँ वीडियोस बनाने के लिए एंड अपलोड करने के लिए, उसमें एडिटिंग करने के लिए, उसमें कोई भी आप ये मत सोचिए कि कोई भी क्वालिटी डाउन होती है, और मैं बहुत हाई रेजोल्यूशन में वीडियोस बनाती हूँ। तो आप लोग अपनी वीडियोस जो देख रहे हैं उसका रेजोल्यूशन इंक्रीज करें, जिससे आपको क्लियर वीडियो दिखाई दे, या फिर अपना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। बट मेरी वीडियोस में आप अगर कहेंगे कि मैम दिखाई नहीं दे रहा क्या लिखा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब मैं भी चेक करके ही वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो ट्राई टू इंक्रीज द रेजोल्यूशन, तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। तो बच्चों, हम ड्रॉबैक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज है कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उसको क्या माना हुआ है, यहाँ पे वेव माना हुआ है ना बच्चों। ये बस वही चीज है, वैसी ही चीज है जैसे आप फैन को देखते हो। फैन अगर रुका हुआ है तो आपको फैन के तीनों ब्लेड्स नजर आ रहे हैं, बट अगर फैन ऑन होगा, फैन चलेगा, तो आपको वो एक सर्कल की तरह दिखाई देगा, एक सर्कल घूमता हुआ या सर्कल दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये वही चीज है, वेव आपको पता लग रही है वेव है, बट कुछ चीजें ये प्रूव करती हैं, कुछ फिनोमिना ये प्रूव करती हैं कि आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक पार्टिकल नेचर भी कंटेन करता है, उसमें पार्टिकल नेचर भी है। तो बच्चों, पार्टिकल नेचर को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है वो दो कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी could not explain black body radiation, and number 2 photoelectric effect, ठीक है बच्चों। तो ये जो दोनों इफेक्ट्स हैं, ये दोनों एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे वेव थ्योरी से, तो इनको हम लोग डिस्कस करते हैं अपने इस वाले कंसेप्ट में जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो जब आप पार्टिकल नेचर मानोगे तो वहां पे ये कंसेप्ट इजी होगा और समझने के लिए। तो अभी हम आज पहला इंक्लूड कर रहे हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ब्लैक बॉडी कहा जा रहा है किसी सब्सटेंस को। तो ब्लैक बॉडी कब कंसिडर करी जाएगी? अगर हम किसी सॉलिड को, किसी एलिमेंट को उसके मेल्टिंग पॉइंट से बिलो हीट करते हैं, मतलब मेल्ट नहीं करना है हमें, उसको हम हीट करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, तो उसमें कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं रेड कलर की रेडिएशन, रेड कलर की तरह अपीयर होता है वो ब्राइट रेड कलर।
उसके बाद में हम अपीयर देखते हैं कि वो येलो कलर की तरह हो गया है, फिर हम देखते हैं कि वो व्हाइट कलर जैसा हो गया है, एंड उसके बाद में वो ब्लू कलर जो है धीरे धीरे अटेन कर लेता है। तो ये होता है एक स्टेटमेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। एक दूसरा स्टेटमेंट भी है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपका सब्सटेंस जिसको आप हीट कर रहे हो वो अगर एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है तो वो परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एनर्जी जो है सभी फ्रीक्वेंसीज की, उसका भी परफेक्ट एब्जॉर्बर है एंड परफेक्ट रेडिएटर होगा। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इन दोनों को लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की पहली स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई, इफ वी हीट या कह सकते हैं इफ वी स्ट्रांगली हीट एन एलिमेंट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं लेके जाना है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, देन इट appears red, then बताया मैंने आपको रेड के बाद वो हो जाएगा येलो, then white and then blue, या फिर कह सकते हो इट appears to ग्लो करता है वो रेड, येलो, व्हाइट, ब्लू इस कलर में। ठीक है स्टूडेंट्स, इफ वी स्ट्रांगली हीट एन एलिमेंट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट देन इट अपीयर्स टू ग्लो विद रेड कलर, देन येलो रेडिएशन, देन व्हाइट एंड देन ब्लू। तो बच्चों इसमें आप देख रहे हो ये कलर सारे बच्चों को कलर्स का सीक्वेंस याद नहीं रहता है, RYWB, रेड, येलो, व्हाइट, ब्लू। इनको याद करने के लिए आप ऐसा माइंड में रख सकते हैं कि कुछ भी ट्रिक बना लीजिए, रॉयल वेस्ट बंगाल, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, रॉयल वेस्ट बंगाल, रॉयल मतलब RYWB, चारों आ गए, रॉयल वेस्ट बंगाल ऐसे याद कर लो तो आपको चारों सीक्वेंस में याद रह जाएंगे चारों कलर्स। ठीक है बच्चों, तो ये होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का पहला डेफिनेशन जो हमें बताता है कि कोई भी सब्सटेंस अगर आप हीट करते हो, एलिमेंट को हीट करते हो मेल्टिंग पॉइंट से पहले, मतलब काफी हाई टेम्परेचर पे, तो वो ग्लो करना स्टार्ट करता है रेड कलर में, येलो कलर में, व्हाइट कलर में या ब्लू कलर में। तो यहाँ पे कोई वेव नेचर क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेव की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई सब्सटेंस है तो उसके कुछ पार्टिकल्स ही होंगे ना जो ये कलर्स शो कर रहे हैं, या वो पार्टिकल्स ही हीट अप हो रहे होंगे। तो यहाँ पे बच्चों पार्टिकल नेचर ज्यादा समझ में आ रहा है, बल्कि वेव नेचर जो है वो थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि ये ऐसा क्यों होता है, ये फिनोमिना क्यों होता है। तो ये फिनोमिना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी पहली डेफिनेशन, और दूसरी डेफिनेशन लिख लेते हैं अब हम लोग। इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड, जिसको हीट किया जा रहा है, बीइंग हीटेड is perfectly black body, is a perfect black body, then if the substance being heated is a perfect black body, then if it absorbs or emits radiation of all frequencies, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो सारी जो फ्रीक्वेंसीज है, रेडिएशन है, उनकी सभी तरह की फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, एमिट भी कर लेता है, उस केस में इफ द सब्सटेंस बीइंग हीटेड इज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, then their radiation is known as black body radiation, कब उस सब्सटेंस की रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन माना जाता है स्टूडेंट्स? कब माना जाता है? जब, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है इस पूरे स्टेटमेंट में, जैसे यहाँ पे हम कलर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब वो एब्जॉर्ब और एमिट करे सभी फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन को, तो उसे ब्लैक बॉडी माना जाता है, उसे एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहा जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको दो स्टेटमेंट्स लिखवा दिया है। क्या है ये?
अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात लिखवाना चाहती हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर जो सब्सटेंस है उसमें आने वाली, एब्जॉर्ब होने वाली या एमिट होने वाली रेडिएशन को अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस मान रहे हैं, तो वहां पे एनर्जी ऑफ द रेडिएशन का क्या रिलेशन होगा? वहां पे एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो होगा इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शन होगा। एंड जिसको कहा जाता है दैट इज एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, एम्पलीट्यूड जो है उसका भी स्क्वायर उसको कहा जाता है, उसके भी प्रोपोर्शनल होगा। बट एनर्जी ऑफ रेडिएशन जो है, जो एमिट हो रही है, जो या एब्जॉर्ब हो रही है, वो इंडिपेंडेंट होती है किसके? एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट, किस चीज के इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के एंड वेवलेंथ के भी वो क्या है बच्चों? इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स जो है ना आपको ये लर्न करने हैं, या आपके दोनों पॉइंट्स जो है वो आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि ये दोनों बातें जो है वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी सेज, क्योंकि जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और जो रिलीज हो रही है, एमिट हो रही है किसी सब्सटेंस में से, जैसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगी बच्चों? कॉन्टिन्यूअस होगी, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होगा। उस केस में वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड स्क्वायर भी कह सकते हैं। एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट रहेगी दो चीजों के, किसके? फ्रीक्वेंसी के एंड वेवलेंथ के। ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें लर्न करना है। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। Tell me pretty lies.